बच्चों, आज हम अंटार्कटिक महाद्वीप के पाठ का अध्ययन इसके पहले हमने किया था। उसके बाद शब्दार्थ, पाठबोध के मौखिक तथा लिखित प्रश्न सोचे और लिखे, इस शेष भाग का अध्ययन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं पन्ना नंबर 62 पर भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों की ओर। तो निकालिए पन्ना नंबर 62, 62, भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। जैसे क पृथ्वी, उसके लिए शब्द है धरती माता। ख अमृत, उसके लिए पर्यायी शब्द है सुधा पीयूष। ग हिमालय, उसके लिए शब्द है पर्वत पहाड़। घ समाचार वार्ता खबर। ड मानव इंसान मनुष्य। इस तरह से हम इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द आसानी से लिख सकते हैं। जैसे पृथ्वी धरती माता, अमृत सुधा पीयूष, हिमालय पहाड़ पर्वत, समाचार वार्ता खबर, मानव इंसान मनुष्य। आगे बढ़ते हैं पन्ना नंबर 63 पर 63, वचन बदले। भाषा ज्ञान के अंतर्गत उपप्रश्न क्रमांक 2, वचन बदले, चेंज द नंबर। जैसे एक वचन, बहुवचन और उसके विभक्ति सहित बहुवचन। यहाँ पे पहला बस्ती एक वचन, बहुवचन बस्तियाँ और विभक्ति सहित बहुवचन बस्तियों में। परिस्थिति एक वचन परिस्थिति, बहुवचन परिस्थितियाँ, विभक्ति सहित बहुवचन परिस्थितियों परिस्थिति से। आकृति आकृतियाँ, आकृति के। सुविधा सुविधाएं, सुविधा का, सुविधा का सुविधा से। सीमा सीमाएं, सीमा में। क्षमता क्षमताएं, क्षमता से। इस तरह से हम एक वचन का बहुवचन करते हैं और बहुवचन का उसे विभक्ति सहित यहाँ पे लिखते हैं। जैसे बस्ती बस्तियाँ बस्तियों में, परिस्थिति परिस्थितियाँ परिस्थिति से, आकृति आकृतियाँ आकृति के, सुविधा सुविधाएं सुविधा का, सीमा सीमाएं सीमा में, क्षमता क्षमताएं क्षमता से। भाषा ज्ञान में तीसरा उपप्रश्न, दिए गए शब्द समूह से छांटकर विशेषण और विशेष के जोड़े बनाए। दिए गए शब्द समूह से छांटकर विशेषण और विशेष के जोड़े बनाए। मेक पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन्स। विशेषण छोटी छोटी, दक्षिणी, ललचाई, ताज़ा, प्राकृतिक, दुर्गम। विशेष पानी, विशेष्य पानी, परिस्थितियाँ, बस्तियाँ, ध्रुव, दृष्टि, रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे विशेषण प्राकृतिक, विशेष रेफ्रिजरेटर। विशेषण ताज़ा पानी, छोटी छोटी बस्तियाँ, ललचाई दृष्टि, दक्षिणी ध्रुव, दुर्गम परिस्थितियाँ। इस प्रकार विशेषण तथा विशेष्य के जोड़े बनाकर हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर, ताज़ा पानी, छोटी छोटी बस्तियाँ, ललचाई दृष्टि, दक्षिणी ध्रुव, दुर्गम परिस्थितियाँ। इस प्रकार आसानी से हम विशेषण तथा विशेष के जोड़े बना सकते हैं, लिख सकते हैं। उपप्रश्न क्रमांक 4, इस पाठ में अपने अपने छोटी छोटी जैसे शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है।
इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। ये सभी शब्द की आवृत्ति वाले शब्द युग्म है। मिलते जुलते अर्थ वाले जीव जंतुओं, कोर्ट कचहरी और परस्पर विपरीत अर्थ वाले अमीर गरीब, ठंडा गरम शब्दों के भी शब्द युग्म होते हैं। आप पाठ्यपुस्तक से खोजकर प्रत्येक के 5-5 उदाहरण लिखिए। जैसे यहाँ पे आवृत्ति से बनने वाले साथ साथ, होले होले, सीमा विवाद, शीत ठंडा, जैसे तैसे। मिलते जुलते अर्थ वाले साफ सुथरा, पानी बानी, शानो शौकत, महामारी, चाय वाय। विपरीत अर्थ वाले अमीर गरीब, थोड़ा बहुत बहुत, यहाँ वहाँ, ठंडा गरम, विचार वाटिका आदि शब्दों को हम आवृत्ति से बनने वाले शब्द लिख सकते हैं, मिलते जुलते अर्थ वाले लिख सकते हैं और विपरीत अर्थ वाले भी लिख सकते हैं। जैसे आवृत्ति से बनने वाले शब्द साथ साथ, होले होले या फिर धीरे धीरे, सीमा विवाद, शीत ठंडा, जैसे तैसे। साफ मिलते जुलते अर्थ वाले साफ सुथरा, पानी बानी, शानो शौकत, महामारी, चाय वाय। विपरीत अर्थ वाले अमीर गरीब, थोड़ा बहुत, यहाँ वहाँ, ठंडा गरम, विचार वाटिका आदि के बारे में आप आसानी से शब्दों को लिख सकते हैं। आगे के पन्ने पर जाते हैं हम। 5, महा का अर्थ होता है अत्यंत, बहुत, अधिक शब्दों के साथ लगकर महाअधिक का अर्थ देता है। जैसे महाद्वीप अर्थात बड़ा द्वीप, महाद्वीप यानी बड़ा द्वीप। नीचे लिखे शब्दों के साथ महाविशेषण लगाकर देखें कि अर्थ में क्या परिवर्तन आया है। जैसे महाकाल, महाबली, महायज्ञ, महाराष्ट्र, महा उत्सव, महामारी, महालक्ष्मी, महाप्रलय। यानी महा का अर्थ होता है अत्यंत, बहुत, अधिक। इस शब्दों के साथ लगाकर महा का अधिक अर्थ होता है। जैसे महाद्वीप अर्थात बड़ा द्वीप। नीचे लिखे शब्दों के साथ महाविशेषण लगाकर देखें कि अर्थ में क्या परिवर्तन होता है। जैसे काल, बलि, यज्ञ, राष्ट्र, उत्सव, मारी, लक्ष्मी, प्रलय। काल को लेकर काल, महाकाल। बलि को लेकर महाबली, यज्ञ, महायज्ञ, राष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्सव, महाउत्सव या फिर महोत्सव, महामारी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, प्रलय, महाप्रलय आदि शब्दों का महा अर्थ जोड़कर हमें इन शब्दों को, विशेषण को जोड़कर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। 6, दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदले। दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदले। जैसे चेंज एज डायरेक्टेड। यहाँ पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पानी के कारण ही है। इसका मिश्रित वाक्य देखिए। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है क्योंकि इस पर पानी है। यहाँ पे क्योंकि इस पर क्या है, पानी है। क्योंकि। ख, इन प्रयोगों से ऐसे तथ्य ज्ञात हुए हैं जिनका प्रभाव पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों पर पड़ता है। सरल वाक्य। इन प्रयोगों से ऐसे तथ्य ज्ञात होते हैं जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। ग, यहाँ वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए गति अवरोध है। संयुक्त वाक्य। यहाँ वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए गति अवरोध बनाए गए हैं। यहाँ वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए गति अवरोध बनाए गए हैं। घ, अंटार्कटिक में वैज्ञानिकों से 3 गुने अन्य लोग भी रहते हैं। मिश्रित वाक्य। अंटार्कटिक में वैज्ञानिकों से 3 गुने अन्य लोग भी रहते हैं।
भी बनाए गए, क्योंकि अंटार्कटिक में वैज्ञानिकों से 3 गुना अन्य लोग भी रहते हैं। यह बहुत शुभ संकेत है, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। सरल वाक्य, यह बहुत शुभ संकेत है क्योंकि इसका दूसरा पक्ष भी है। यह बहुत शुभ संकेत है क्योंकि इसका दूसरा पक्ष भी है। खाद्यान्न की स्थिति अच्छी होने के बावजूद पानी की समस्या उग्र हो रही है। संयुक्त वाक्य, खाद्यान्नों की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी पानी की समस्या उग्र हो रही है। खाद्यान्न की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी पानी की समस्या उग्र होती जा रही है। 7वां प्रश्न, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़े। जैसे इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जैसे यहाँ पे हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पन्ना नंबर पर है वाक्य, इसका दूसरा पक्ष भी, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। इसके बाद पर इसका दूसरा पक्ष भी है। आज अंटार्कटिक में और भी कई विलक्षण प्रयोग किए जा रहे हैं। आज अंटार्कटिक में और भी कई विलक्षण प्रयोग किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे, आज अंटार्कटिक में और भी विलक्षण प्रयोग किए जा रहे हैं। आज अंटार्कटिक में और भी कई विलक्षण प्रयोग किए जा रहे हैं। कई विलक्षण प्रयोग, आज अंटार्कटिक में कई विलक्षण प्रयोग भी किए जा रहे हैं। भी और का प्रयोग कही गई बात पर विशेष बल दे रहा है। इसे निपात कहते हैं। ही, तो, मात्र, तक, और भी निपात है। पाठ से चुनकर 4 ऐसे वाक्य लिखे जिनमें निपात का प्रयोग किया गया है। जैसे और निपात का प्रयोग करते हुए वाक्य देखिए, यहाँ पे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये वाक्य, उस दक्षिण ध्रुव पर जहाँ तक पहुँचने के लिए एमंडसन और स्कॉट ने महीनों तक बर्फ पर पैदल यात्राएं की थी, अब हर ग्रीष्म ऋतु में 250 से भी अधिक वायुयान उतरते हैं। यहाँ लोगों का सामाजिक स्तर उनकी गतिशीलता से मापा जाता है। यहाँ के लोगों का सामाजिक स्तर उनकी गतिशीलता से मापा जाता है। अंटार्कटिक में बीमारियों से अमीर और गरीबी के बीच कोई भेदभाव नहीं है। अंटार्कटिक की बस्तियों में अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं है। इस तरह से कई प्रकार के वाक्य आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, किताब में से ढूंढकर। अंटार्कटिक महाद्वीप जो पाठ है, इसमें से कई और भी ऐसे यहाँ वहाँ ऐसे निपात वाले शब्दों को, वाक्यों को जोड़कर आप लोग वाक्य यहाँ पे बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जैसे, ये बस्तियाँ छोटी छोटी है और अंटार्कटिक के विभिन्न भागों में स्थित है। देखो, ये बस्तियाँ छोटी छोटी है और अंटार्कटिक के विभिन्न भाग में स्थित है। इस प्रकार ऐसे, और भी, पर भी, ऐसे ही, तो, मात्र, निपात का इस्तेमाल करते आप लोग अच्छी तरह से वाक्य बना सकते हैं। अब पन्ना नंबर 65 पर आइए। देखिए, कुछ करने को। यह दुनिया कैसे बनी होगी? कक्षा में 4 के समूह बनाकर चर्चा कीजिए। यह दुनिया कैसे बनी होगी? कक्षा में 4 के समूह बनाकर चर्चा कीजिए। आप कक्षा में तो हम उपस्थित नहीं है, लेकिन आप लोग आपके घर के सदस्यों को लेकर 4 सदस्यों का एक गुट बनाकर या गठ बनाकर आप लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं कि यह दुनिया कैसे बनी है। हर एक व्यक्ति की राय आप लोग ले सकते हैं और फिर
किताबों में से जो जानकारी हमें मिली है उसके निष्कर्ष पर आप लोग अच्छी तरह से आ सकते हैं। इसलिए आपके घर के सदस्यों के साथ मिलकर 4-4 सदस्य का समूह बनाकर उनके साथ चर्चा करनी होगी। 2. www.antarctica.ac.uk, www.aad.gov.au और www.asoc.org से अंटार्कटिक के बारे में जानकारी लेकर कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए और सबको दिखाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक कीजिए। देखो, आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर कंप्यूटर के सहारे आप लोग अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं और इसका प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आप लोग कक्षा में दिखा सकते हैं या फिर हमें भी दिखा सकते हैं, जैसे छोटे छोटे वीडियोस बनाकर। पहले इसके लिए आपको www.antarctica.ac.uk इस वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट में जाने के बाद वातावरण से संबंधित जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन को देखना होगा, सुनना होगा। उसके बाद आपको पर्यावरण के बारे में जागरूक रखने के लिए जो छोटे छोटे स्लोगन्स लगते हैं, जो जानकारी चाहिए, जो संदर्भ चाहिए, जो चित्र चाहिए, जो जानकारी चाहिए, इसका अध्ययन आप लोग अच्छी तरह से वेबसाइट के सहारे कर सकते हैं। 3. शहर के जल अधिकारी को मोहल्ले की जल समस्या से अवगत कराते हुए पत्र लिखिए। देखो, अपने कुलवाड़ी नगर पालिका शहर के जो जल अधिकारी है यानी पानी की समस्या का हल करने वाले आरोग्य विभाग के अंतर्गत ये जल अधिकारी है, उनके लिए आपको क्या करना है, पत्र लिख के आपकी समस्या बतानी है या फिर समस्या से अवगत कराना है। जैसे मैंने भी यहाँ पे समस्या लिखी है। पत्र देखो कैसे लिखा है मैंने। प्रति माननीय अतुल शिंदे साहब, कुलवाड़ी नगर पालिका आरोग्य विभाग जल अधिकारी कुलवाड़ी। संदर्भ तिथि 10/8/2020 को इतवार के दिन मैंने आपको पत्र द्वारा जानकारी दी है। अर्जदार संतोष लिंबाजी जाधव, शिवराज कॉम्प्लेक्स, माड़ा रोड, कुलवाड़ी। विषय पानी का प्रेशर कम आने की वजह से। महोदय, उपरोक्त विषय के अनुसार हमारे मोहल्ले में पिछले 2 महीने से पानी का प्रेशर बहुत ही कम आ रहा है। इसके लिए आपको बरोज यानी इतवार तिथि 10 अगस्त 2020 को पत्र से सूचित किया है। आज तो हमारे यहाँ पानी ही नहीं आया है। हमारी विनती है कि आप इस समस्या को आज ही हमारी विनती है कि आप इस समस्या को आज ही हल करें। सहायता के लिए धन्यवाद। जाधव SL 123@gmail.com और फिर नीचे आखिरी में पता, मेरा पता, अपना पत्र लिखने वाले का, प्रेषक के तौर पर संतोष जाधव, माड़ा रोड, कुलवाड़ी, शिवराज कॉम्प्लेक्स, कुलवाड़ी 413208, तालुका माड़ा यानी तहसील माड़ा, जिला सोलापुर। मोबाइल नंबर 9420779991। इस तरह से आप लोग जल अधिकारी कुलवाड़ी विभाग को पत्र लिखकर अपनी समस्या को बताकर उसे हल कर सकते हैं। और हाँ, पत्र लिखते समय आपका पत्र का मायना समाप्त होने के बाद आपका ईमेल देना जरूरी है, क्योंकि वो साहब आपको ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्याओं को हल करके आपको जवाब दे सकते हैं। इसलिए पत्र लिखने वाले का ईमेल भी यहाँ पे देना ज़रूरी है। और पत्र पूरा दाईं ओर से लिखने के लिए शुरुआत करके लिखना है, जैसे प्रति, उनका पता, संदर्भ, अर्जदार, विषय, महोदय और फिर प्रेषक के रूप में अपना पता। इस तरह से शहर के जल अधिकारी को मोहल्ले की जल समस्या को अवगत कराते हुए पत्र आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से आज हमने अंटार्कटिक महाद्वीप के
पाठ की जानकारी ली तथा शब्दार्थ, मौखिक, लिखित प्रश्नों के उत्तर सोचे और लिखे तथा भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों के माध्यम से व्याकरण के कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया है। और उसके साथ पन्ना नंबर 65 पर जो कुछ करने को है, जो उपक्रम बताए गए हैं, इसकी जानकारी भी आज हमने ली है। तो इस अंटार्कटिक महाद्वीप इस पाठ के प्रश्नोत्तर सुंदर हस्ताक्षर में आपके नोटबुक में कापी में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि इस महीने के 29 और 30 तारीख को हमारी मराठी और हिंदी की कक्षा 7वीं की यूनिट टेस्ट नंबर 3 होने वाली है। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और इसके लिए जो पाठ है इसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा। जैसे कक्षा 8वीं के लिए जो पाठ है, जैसे एक तस्वीर के दो पहलू, 7वां 8वां अंटार्कटिक महाद्वीप और आगे जो होने वाला है हमारा रथ चक्र, ये यूनिट टेस्ट क्रमांक 3 के लिए है। इसकी तैयारी आपको करनी है।